नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो हम पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का हमने यहाँ 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ आपको ये दो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये वाली और ये वाली। तो जैसे ही मार्केट हम पहले देख लेते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग 39,360 पे हुई है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी आती है यहाँ। तो जैसे ही मार्केट यही ओपन होगा, इसी रेंज में ओपन होगा और जैसे ही 39,500 क्रॉस कर देगा ऊपर, हम ये पहली देख लेते हैं कि ये लेवल कौन सी है। 39,450 39,450 जैसे ही क्रॉस कर देगा ऊपर, तो हम एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इसी रेंज में मतलब 39,300 या 200, 39,200 और 39,350 के बीच में ही ओपन होना चाहिए। जैसे ही 39,450 ऊपर निकलेगा, तो हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारे ऊपर के टारगेट हो गए अराउंड 39,700, 39,700, सॉरी 39,700 नहीं, 39,680। ये हमारा ऊपर के लिए पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर 39,760 और 39,900, ये हमारे ऊपर के लिए कल के लिए टारगेट हो गए। लेकिन यहाँ 39,900 और 40,000 के बीच में या थोड़ी देर रुकना चाहिए या थोड़ी देर कंसोलिडेशन होना चाहिए। और 40,000 के ऊपर जैसे निकलेगा तो हमारे और भी टारगेट 40,400 के आसपास, मतलब इसी रेंज के बीच में, मतलब यही बड़े टारगेट हमारे खुल जाते हैं। तो मैं आपको ये 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ आपको ये वाला ऊपर का टारगेट ओपन हो सकता है 39,400 और 39,500 के आसपास। तो अब हम डाउन साइड के टारगेट देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो जैसे ही इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो हम इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम डाउन साइड के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन। तो इसी रेंज में मतलब 39,200 और 39,350, इसी रेंज में ओपन होने के बाद तो हम कुछ भी नहीं करेंगे डाउन साइड। और ये ट्रेंड लाइन देख रहे होगे आप। यहाँ आने के बाद हम एक थोड़ी देर वेट कर लेंगे, यहाँ देख लेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। मतलब यही से डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल में ही यही आने के बाद 39,000 के पास आने के बाद, तो हम यहाँ एक कोई पॉजिटिव कैंडल देख लेंगे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे। कोई हमें न्यूट्रल कैंडल या कोई पॉजिटिव कैंडल, हैमर कैंडल या कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखता है, तो है यहाँ हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं 39,000 के आसपास। लेकिन मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद एकदम फास्ट, मतलब जल्दी से जल्दी 39,000 के आसपास आना चाहिए, तभी हम एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद धीरे धीरे, मतलब 12 बजे के आसपास यहाँ आया और यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया। जैसे ही 39,030 नीचे के लिए ब्रेक कर देगा, तो हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन भी बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो गैप अप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इस ट्रेंड लाइन के आसपास हो सकता है। और ये ट्रेंड लाइन हमारी आती है 39,630 के आसपास। तो जैसे ही 39,600 के आसपास गैप अप होगा, सॉरी आई मीन टू से गैप अप होगा 39,630 के आसपास या 600 के आसपास, तो यहाँ हम थोड़ी देर देख लेंगे। मतलब हम 5 मिनट की 3 कैंडल बनने देंगे। यहाँ मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। 39,600 के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट एक बार फिर से 39,350 को यहाँ से टच करने के लिए भी आ सकता है और यहाँ से एक बाउंस ले सकता है। तो यहाँ हमें थोड़ी देर देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। प्राइस एक्शन देख लेंगे यहाँ हम 39,600 के आसपास ओपन होने के बाद, यहाँ थोड़ी देर देख लेंगे। 3 कैंडल तो बनने ही देंगे, 5 मिनट के हम, या 4 कैंडल बनने देंगे यहाँ। और जैसे ही यहाँ से ऊपर निकलेगा 39,680 के ऊपर निकलेगा मार्केट, तो थोड़ी देर दिखने कंसोलिडेशन के बाद 39,680 निकलना चाहिए। तो हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए 39,750, 39,900, यही तक टारगेट हो गया हमारे। और 39,900 और 40,000 के बीच में थोड़ी देर कंसोलिडेशन होना चाहिए। और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही 40,050 निकलेगा ऊपर के साइड, तो हमारा ऊपर का और एक टारगेट खुल जाएगा 40,130 और 40,350। ये हमारे अपसाइड टारगेट ओपन हो जाएंगे।
तो अब हम देख लेते हैं कि गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन हम फिर से एक बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं। तो गैप डाउन ये ट्रेंड लाइन आती है 39,000 के आसपास। जैसे 39,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होगा मार्केट, हमें इंटरनेशनल क्यूज़ देखने चाहिए। मतलब कोई न्यूज़ है या क्रेडिट स्विस के या बैंक के कोई, अब अमेरिका में चल रहा है, थोड़ी बैंक की हालत गंभीर है, तो वहाँ हमें देखना चाहिए कि मार्केट में मिडनाइट क्या होता है, इंटरनेशनल क्लोजिंग कैसी होती है, यूरोपियन मार्केट क्लोज कैसे होते हैं, ये पूरा देखना चाहिए। और उसके बाद ही हम गैप डाउन के बारे में विचार कर लेंगे। तो सुबह 9 बजे ही हमें गैप डाउन के बारे में सोच विचार करना चाहिए। और 39,000 के आसपास जैसे गैप डाउन होगा, तो यहाँ भी हम मार्केट देखना चाहिए कि डाउ कितना क्लोज हुआ है। मतलब डाउ 100-150 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ, तो हमें सुबह देखना चाहिए कि यहाँ डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, हैमर, न्यूट्रल, और कोई बुलिश पैटर्न बनता है, तो यहाँ हम एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ यहाँ 50 पॉइंट का एसएल लगा के, 38,950 का एसएल लगा के हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बड़ा मिल सकता है। और हमारा स्टॉप लॉस भी सिर्फ 50 पॉइंट का ही यहाँ हो सकता है। इसलिए हम यहाँ एसएल सॉरी कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ हमें मार्केट में हमें अपना व्यू डायरेक्टली, मतलब इमीडिएटली चेंज करना आना चाहिए। हमारे 50 पॉइंट का एसएल होने के बाद हम अपना व्यू पूरा इमीडिएटली चेंज कर देंगे। और हम यहाँ फिर से देख लेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ नीचे। यहाँ कोई हमें निगेटिव सिग्नल भी मिलेगा तो हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो मार्केट ऐसा ही होता है, हमें इमीडिएटली हमारा व्यू चेंज करना पड़ता है। तो जल्द से जल्द हमें सोचना पड़ता है और हमारी पोजीशन भी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें निफ्टी का एनालिसिस भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलो देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों, हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ब्लू वाली। तो मार्केट अभी 700 अभी भी हम बैंक निफ्टी के ही फ्लो में हैं। 17,000 के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है कि यहाँ से हमें कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीच में ही बंद हुआ है। यहाँ से एक तो यहाँ से यहाँ जाने के यहाँ बंद होना चाहिए था। मतलब 17,000 के, एक सेकंड लेवल देख लेते हैं हम। यहाँ ओपन होना चाहिए 17,080-90 के आसपास क्लोज होना चाहिए था। यहाँ क्लोज होने के बाद हमें बहुत अच्छी ऊपर की साइड एक पोजीशन मिल सकती थी। लेकिन यहाँ बीच में बंद होने के बाद हमें लगता है कि हमें निफ्टी में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वोलेटाइल भी हो सकता है। क्योंकि इसी रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ जा सकता है और इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। तो हमें मार्केट ओपन होने के बाद ही देख लेना चाहिए निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में मुझे लगता है कि सुबह ओपन होने के बाद यहाँ इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाना चाहिए। और इस यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद 12 बजे के बाद ये ब्रेक करना चाहिए। ये रेंज 17,080 के ऊपर निकलना चाहिए 12 बजे के बाद। 12 बजे के पहले निकला तो हम यहाँ कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीच में ही बंद हुआ है। यहाँ से ऊपर भी जाने लगा तो 80-90 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ एग्जॉस्ट हो जाएगा वो निफ्टी, और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। और यहाँ हमें ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद यहाँ थोड़ी कोई निगेटिव कैंडल भी देखनी चाहिए। मतलब आपको बताता हूँ मैं, इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ आपको देख सकते हैं कि कौन सी निगेटिव कैंडल है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हैमर बना हुआ है। यहाँ हैमर बना इस ट्रेंड लाइन के पास और मार्केट यहीं से नीचे निकला। और आपको यहाँ भी देख सकते हैं एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ किया है यहाँ, तो ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ एक न्यूट्रल पैटर्न बनाया और दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ से भी हमें डाउन साइड बहुत अच्छी मिली। तो अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल बनाई, और जैसे ही यहाँ डाउन साइड गैप डाउन क्लोज हुआ यहाँ, तो वहीं से नीचे आने लगा। तो वैसे भी हमें कल देखना चाहिए कि कहाँ जाता है मार्केट, मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास कैसे जाता है। मतलब ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल में ही 17,080 के आसपास जाता है, या डायरेक्टली 17,080 के आसपास
गैप अप ही ओपन होता है, ये देखना चाहिए हमें कल। 17,080 हमारी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये लेवल एग्जैक्टली है कहाँ। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको 17,080 बताई अभी तक, तो हमारी ये लेवल होगी 17,090 90 या 17,100 के ऊपर ही हम यहाँ एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखना चाहिए कि गैप अप ओपन होने के बाद, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद, मतलब 15 मिनट की 2-3 कैंडल, 15 मिनट की बात बोल रहा हूँ मैं, यहाँ 2-3 कैंडल बनाने के बाद ही हम यहाँ ऊपर के साइड ब्रेक कर लेगा, तब हम यहाँ एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली गैप अप होगा 17,090 के आसपास, तो यहाँ हमें कोई एसी निगेटिव कैंडल देखनी चाहिए या कोई पैटर्न देखना चाहिए, बेरिश एंगल्फिंग निगेटिव पैटर्न कोई देखना चाहिए, तो हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन भी बना सकते हैं। और डाउन साइड हमारे टारगेट वही होंगे। पहला टारगेट यही आज के क्लोजिंग का होगा 16,980 के आसपास, उसके बाद 16,900 और उसके बाद 16,850, ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए। लेकिन हमें कल के लिए देखना चाहिए कहाँ ओपन होता है मार्केट। तो दोस्तों थैंक यू। ऐसे ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलते रहेगा दोस्तों। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत कष्ट लेते हैं, तो आपको नीचे सिर्फ दिया हुआ लाइक बटन ही प्रेस करना है और सब्सक्राइब करना है, तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।